ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज देवसवनी एकादशी है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसवनी एकादशी कहते हैं। एकादशी के दिन व्रत नियमों का पालन करने के साथ ही व्रत कथा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि देवसवनी एकादशी का पाठ करने या कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवशोनी एकादशी व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया था। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस वृत्तांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। मांधाता के राज्य में प्रजा सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि कम होने लगे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में बताया। राजा इस अकाल से बहुत चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनसे आखिर कौन सा ऐसा पाप हो गया जिसकी इतनी कठोर सजा मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषिवर ने राजा का कुशल क्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी राज्य में ऐसी हालत क्यों है? कृपया इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा मानदाता को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। महर्षि ने कहा, इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी और आपकी प्रजा खुश हो जाएगी। महर्षि अंगिरा के निर्देश के बाद राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। ब्रह्मा व व्रत पुराण में देवसवनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि देवसवनी एकादशी के व्रत से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवसवनी एकादशी व्रत की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।